ताऊ तैया ने, काका काकिया ने, छोटे बड़े भाण भाइया ने, सारा प्रदेशवासियों ने मेरी तरफ था हाथ जोड़कर राम राम। मैं नवीन यादव थारा स्वागत करूं हूं हरियाणा की खबर में। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे चर्चा करेंगे जो गत दिनों पहले शुरू हुआ था। जो आपको याद होगा कि पाकिस्तान ने हमारे ऊपर अटैक किया और हमारी जो आपसी रंजिशें, जो आपसी लड़ाइयाँ जो चल रही थी वो एक युद्ध का रूप ले चुकी थी, जिसके सिलसिले में हमने एक ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, जिसमें भारतीय सेना ने अपना एक मजबूत परिचय देते हुए दुश्मन देश को पटकनी दी थी और दुश्मन देश को बहुत ही घातक मार पहुंचाई थी। हमारा दुश्मन देश दहल गया उस चीज से। उस पर्पज में आज एक टॉपिक है ऑपरेशन शील्ड। जो ऑपरेशन शील्ड उस टाइम पे एक मूक ऑपरेशन चलाया गया था, जिसमें कुछ चीजें, कुछ इंस्ट्रक्शंस हमें बताई गई थी कि अगर युद्ध की सिचुएशंस होती है तो क्या करना है, ब्लॉकआउट में क्या करना है। इस प्रकार की चीजें बताने के लिए एक ऑपरेशन शील्ड चलाया गया था, जो हमारे हरियाणा पंजाब के एरिया में चला था। देखिए, दुश्मन देश बार बार हम पर अटैक करता रहा है, चाहे 1948 की बात ले लो, चाहे आप बात ले लो 1971 जब बांग्लादेश अलग हुआ था, चाहे आप बात ले लो 1965 की, चाहे आप बात ले लो कारगिल की। हर बार वो हमारे साथ दिक्कतें करता है और हर बार मुंह की खा के वापस बैठ जाता है, क्योंकि उसको पता है कि उसकी इतनी हिम्मत, इतनी औकात ही नहीं है कि वो हमसे जीत सके। लेकिन फिर भी उस दुश्मन देश में एक ऐसी चीज है कि वो दुश्मन देश बार बार मात खाने के बाद भी हमारे साथ उलझ जाता है बार बार। आखिर इसका कारण क्या है? तो देखिए, वो राजनीतिक मुद्दों की अगर बात की जाए तो वो कुछ बाहरी शक्तियां भी होंगी जो उनका साथ दे रही होंगी। कुछ बाहरी शक्तियां ऐसे भी हैं जो हमसे फायदा लेकर के फिर भी दुश्मन को फायदा पहुंचा रही है। लेकिन उन रणनीतियों पे हमारी सरकार जो है वो कार्रवाई कर रही है और उम्मीद करता हूँ जल्द ही बहुत ही बेहतर वो परिस्थितियां हो जाएंगी। लेकिन हम उन परिस्थितियों के बाद में समय के साथ जानेंगे। लेकिन आज की जो हमारी कहानी है वो ऑपरेशन शील्ड के बारे में है। ऑपरेशन शील्ड जब चलाया गया था तो अधिकारियों ने आपातकालीन की तैयारियां कर ली थी कि यदि युद्ध होता है तो आपातकाल की सिचुएशन में, इमरजेंसी में आपको क्या करना है, वो सारी चीजें हमें सिखाई गई थी सरकार के द्वारा। ठीक है, अब किस प्रकार का मूक ऑपरेशन किया गया था, तो ऑपरेशन शील्ड में जो तैयारियां की गई थी वो किस प्रकार से थी, ये चर्चा में क्यों है? तो आपको पता होगा 31 मई 2025 को हरियाणा के अधिकारियों ने आपातकालीन तैयारियों और प्रतिक्रिया क्षमताओं को मजबूत करने के लिए ऑपरेशन शील्ड नामक नागरिक सुरक्षा अभ्यास किया। नागरिक सुरक्षा अभ्यास मतलब सिविल लोगों को बचाने के लिए। ठीक है, मुख्य बिंदु क्या रहे इसके? तो मुख्य बिंदु कृत्रिम आपातकालीन परिदृश्य। कृत्रिम अभ्यास में स्वयं सेवकों द्वारा घायल पीड़ितों, अग्निशमनकारियों और आपातकालीन निकासी के दृश्यों को शामिल किया गया। स्वयं सेवक संघ जो एनएसएस के लोग होते हैं उनको अभ्यास करवाया गया ताकि घायल और पीड़ितों को सही उपचार तक पहुंचाया जा सके। अभ्यास में हमले, हवाई हमले, ड्रोन हमलों और अन्य युद्धकालीन आपात स्थितियों पर ध्यान केंद्रित किया गया ताकि प्रतिक्रिया तंत्र का परीक्षण किया जा सके। भाई, ड्रोन हमला भी हो सकता था, हवाई हमले भी हो सकते थे। इस चीज के ऊपर चर्चा की गई थी और इस चीज को से बचने के लिए कुछ अभ्यास करवाए गए थे, कुछ तौर तरीके बताए गए थे ताकि नागरिकों को सुरक्षा प्रदान की जा सके। इस अभ्यास में अग्निशमन और आपातकालीन सेवाओं, पुलिस बलों, स्वास्थ्य विभागों, आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों, नागरिक सुरक्षा के साथ साथ राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस, नेशनल सर्विस स्कीम और राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के प्रशिक्षित स्वयं सेवकों को, वॉलंटियर्स को सहित विभिन्न विभागों के बीच समन्वय देखा गया। यानी कि सभी को तैयार कर दिया गया था, सभी को एक प्रशिक्षण दिया जा रहा था। क्यों? क्योंकि देश का हर नागरिक सुरक्षित रह सके, इसलिए इन लोगों को तैयार किया जा रहा था। उसके बाद हम चर्चा करें
तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक योजना या राष्ट्रीय सेवा योजना क्या है? एनएसएस भारत सरकार युवा मामले और खेल मंत्रालय की एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। 1969 में स्वैच्छिक सामुदायिक सेवा के माध्यम से छात्र युवाओं के व्यक्तित्व और चरित्र को विकसित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। युवाओं के व्यक्तित्व, छात्र जो होते हैं ना, उनके व्यक्तित्व, उनकी पर्सनैलिटी को और उनके कैरेक्टर को डेवलप करने के लिए बनाया गया था 1969 में। एनएसएस को विचारधारा महात्मा गांधी के आदर्शों से प्रेरित किया जाता है। इनको महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलने की सलाह दी जाती है। इनका आदर्श वाक्य है, मैं नहीं बल्कि आप, यानी कि सब जुड़ के चलने की बात यहां पर हो रही है, अकेला नहीं, आप सभी। यह योजना 2 बोर्ड स्तर पर 11वीं और 12वीं कक्षा के छात्र युवाओं के साथ भारत के तकनीकी संस्थानों, स्नातक और स्नातकोत्तर महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों के छात्रों को विभिन्न सामुदायिक, सरकारी सामुदायिक सेवा गतिविधियां एवं कार्यक्रमों में भाग लेने का अवसर प्रदान करती है। उसके बाद बात आती है एनसीसी। तो एनसीसी से आप भली भांति परिचित होंगे। एनसीसी स्कूल, कॉलेज सभी जगह पर विद्यमान है और ये सेना की वर्दी की तरह ही अपनी ड्रेस कोड रखते हैं और उसमें स्टूडेंट्स को, कैडेट्स को सभी प्रकार की तैयारियां करवाई जाती है। बंदूक चलाने की भी तैयारी वहां पर करवाई जाती है। स्टूडेंट्स से साफ सफाई रखना, डिसिप्लिन मेंटेन रखना, हर चीज सिखाई जाती है। इसमें आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों अलग अलग विंग्स होती हैं। तीनों के अकॉर्डिंग इनमें क्या की जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, स्पेशल छूट भी होती है इन बच्चों के लिए एग्जाम वगैरह में। एनसीसी का गठन वर्ष 1948 में एच.एन. कुंजरू समिति 1946 की सिफारिश पर किया गया था। इसकी जड़ें ब्रिटिश युग में गठित युवाओं जैसे यूनिवर्सिटी कॉर्प्स, यूनिवर्सिटी ऑफिसर ट्रेनिंग, इसके विपरीत इसके इतिहास को यूनिवर्सिटी कॉर्प्स से जाना जा सकता है, जिसे भारतीय सेना में कर्मियों की कमी को पूरा करने के उद्देश्य से भारतीय रक्षा अधिनियम 1917 के तहत निर्मित किया गया था। ये बात ये थी यूनिवर्सिटी कॉर्प्स में, मतलब जब भारतीय सेना है उनमें सैनिक कम पड़ गए थे तो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को बुलाया गया था और एक नियम तय किया गया था 1917। इस नियम के तहत भारतीय सरकार किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी युवा को आपातकालीन स्थिति में देश के लिए लड़ने के लिए बुला सकती है। हालांकि देश से जज्बा, देशभक्ति का जुनून हर युवा के अंदर भारत देश में कूट कूट के भरा हुआ है और हर व्यक्ति उस क्षेत्र में जाना चाहता भी है। अब उसी के लिए ये समाधान है कि जब ऐसी सिचुएशन आए कि सैनिकों की आवश्यकता पड़ रही हो और सैनिक हमारे पास उतने नहीं हो, तो स्कूल कॉलेज के विद्यार्थियों को बुलाया जा सकता है, उन्हें ही यूनिवर्सिटी कॉर्प्स बोला जाता है। बाद में वर्ष 1949 में एनसीसी का विस्तार गर्ल्स डिवीजन को शामिल करने हेतु किया गया, ताकि देश की रक्षा के लिए इच्छुक महिलाओं को समान अवसर प्रदान किया जा सके। फिर 1949 में पहले बॉयज ही शामिल हो सकते थे, फिर उसमें गर्ल्स को भी शामिल करने की बात कही गई, ताकि महिलाएं भी अपने देशभक्ति की भावनाओं को अपने देश के लिए, अपने देश के सम्मान के लिए युद्ध कर सकें। इसीलिए वो अपने बराबर अवसर के अधिकारी होंगी। इसलिए उन महिलाओं को भी शामिल करने का यहाँ पर फैसला किया गया 1949 में पहली बार ये फैसला रहा। एनसीसी विश्व का सबसे बड़ा वर्दीधारी युवा संगठन है। आज तक एनसीसी से बड़ा कोई वर्दीधारी युवा संगठन नहीं बना है। हाई स्कूल और कॉलेज स्तर पर कैडेटों का नामांकन करता है, कॉलेज स्कूल लेवल पे भी ये नामांकन भरता है। विभिन्न चरणों को पूरा करने पर प्रमाण पत्र भी प्रदान किया जाता है। जो स्टूडेंट्स ABC तीनों कैटेगरी पूरी कर लेते हैं तो उनको एक सर्टिफिकेट मिलती है, वो अथोराइज्ड होते हैं किसी भी सेना संगठन में जाने के लिए। उनको विशेष छूट दी जाती है, एग्जाम में दी जाती है, कुछ फिजिकल में भी नंबर शायद छूट में मिल जाते हैं, इस प्रकार की चीजें होती हैं। एनसीसी कैडेट विभिन्न स्तरों पर बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं और इसमें सशस्त्र बलों तथा उनके कामकाज से संबंधित शैक्षणिक पाठ्यक्रम की बुनियादी बातें भी शामिल हैं। उनको पढ़ाया भी जाता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बंदूक चलानी सिखा दी और उनको पढ़ाया नहीं गया, पढ़ाया भी जाता है। मंत्रालय एनसीसी रक्षा मंत्रालय के दायरे में आता है
और इसका नेतृत्व श्री स्टार सैन्य रैंक का महानिदेशक करता है। ये जो एनसीसी है ये होम मिनिस्ट्री के डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, और डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर जब ये आता है तो इसका जो नेतृत्व है वो कौन करता है? श्री स्टार सैन्य रैंक का महानिदेशक, जो टॉप रैंक्स का महानिदेशक होगा वो करेगा इसका नेतृत्व। ये है कहानी ऑपरेशन शील्ड की। ऑपरेशन शील्ड के बारे में हमने जानकारी प्राप्त करी। जो मैंने आपको बताया ये क्यों इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये हमें इसलिए बताया गया था ताकि हम नागरिक सेफ रह सके। जब भी हमें देश में आपदा आन पड़ती है, जब भी देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है, तो सरकार सबसे पहले नागरिकों के बारे में सोचती है, और इसीलिए कुछ इस प्रकार के ऑपरेशन चलाए जाते हैं। इसीलिए ये ऑपरेशन शील्ड हमारी रक्षा के लिए चलाया गया था, और हम इसको समझें, ये हमारे लिए बहुत जरूरी था। हम किस प्रकार से उन नियमों का पालन करें, ये हमारे लिए बहुत जरूरी था। तो मैं नवीन यादव इसी के साथ आप लोगों से विदा चाहता हूं आज के लिए। जय हिंद, जय भारत।